प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि आजकल प्रेयर वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है कि मुझे भी प्रार्थना के लिए, मनन चिंतन के लिए, रहस्यमय प्रभु के साथ समय बिताने के लिए अच्छा लगता है। तो इसीलिए कैथोलिक कलीसिया का नियम का पालन करते हुए मतलब कि ज़्यादा समय इस दुख काल में हमें प्रभु के साथ बिताना चाहिए। यीशु के उनके दुखों पर ज़्यादा मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित काल में, दुख काल में प्रभु के दुखों को हम याद करते हैं। उसमें हमें भी प्रभु के उस दुख भोग का अनुभव होता है, पीड़ाएँ हमें भी महसूस होती है और हम उसमें प्रभु का प्यार हमें नज़र आता है। तो मनन चिंतन की प्रार्थना सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी होती है और वो समय के लिए यही वो समय है जब हम प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि हमें ज़्यादा प्रवचन नहीं करना चाहिए इस प्रायश्चित काल में, जितना कम हो सके। और आप सभी प्रभु के विश्वासी है, कैथोलिक है, रोमन कैथोलिक, और जो नहीं है वे विश्वासी भी प्रभु के इस प्रायश्चित काल में प्रभु के साथ मिलकर आप प्रभु का दुख भोग आप याद करके प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु के सामने बाइबल लेकर आप बैठे, आप शांत रूप में प्रभु का वो चेहरा याद करें, या तो क्रूस का मार्ग आप प्रार्थना करेंगे तो उससे भी आपको प्रभु का दुख भोग अनुभव होता है और समझ भी आते हैं कई सारी बातें कि ईसा मसीह ने क्या क्या भोगा, क्या क्या सहन किया। और सबसे बेहतर, उससे भी अच्छा तरीका है कि सुसमाचार भाग बाइबल में, नए विधान में, मार्कुस का सुसमाचार 15-16 अध्याय, लूकास का सुसमाचार 22-23 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार में भी जो 26 अध्याय है, 26-27, उसे आप पढ़ सकते हैं। योहन के सुसमाचार में 18 से लेकर 19 वचन तक आप पढ़ सकते हैं, जहाँ यीशु का दुख भोग स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप उसे बारंबार पढ़ें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा कि ये क्या यीशु के साथ हुआ, यीशु के साथ कैसे उनके साथ वो दुर्गति लोगों ने की, जो उन्होंने नहीं सोचा, जो उन्होंने नहीं चाहा था अपने लिए। और पिता परमेश्वर ने यीशु को संसार में भेजा ज़रूर दुख भोगने के लिए नहीं, परंतु दुख भोग के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का कार्य, मुक्ति का जो यह ईश्वर ने जो कार्य शुरू किया था, वह मिशन इतना आसान नहीं था। और केवल मसीहा आएगा, मसीहा, कई सारे लोग आए, नबी भी आए, पर वे सभी ईश्वर के चुने हुए, वे इस मानव जाति के पाप को नहीं झेल पाए। मानव जाति के पाप का वो परिहार या उसका प्रायश्चित होता है, किसी के बदले में किसी का पाप अपने ऊपर लेना और उसका अनुभव करना। उसके लिए शुरू में पुराने विधान में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने कहा था कि तुम मेमने को काटो, बकरे को काटो, या भेड़ का सबसे पहला बच्चा उसे बलि चढ़ाओ। ऐसे बलि चढ़ाते थे, खून छिड़कते थे और माना जाता था कि मनुष्य के पाप क्षमा हो गए। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ज्ञानी बनता गया, जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, तो उनको पता चला कि हाँ, जानवर का लहू, जानवर का रक्त बहाने से मनुष्यों के पापों की मुक्ति नहीं हो सकती। हालेलुया। ईश्वर ने स्वयं ये माना कि जानवरों को बलि चढ़ाकर, मेरी सृष्टि है, इससे मनुष्यों के पाप तो बढ़ रहे हैं, इससे उनका वो प्रायश्चित के रूप में वो कर रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ते पापों का क्या? हालेलुया। बढ़ती संख्या है, क्योंकि ईश्वर ने कहा आकाश के तारों के समान होंगे सारे मनुष्य इस धरती पर। हालेलुया।
हमने कहीं देखे भी नहीं, इतने तारे हैं इस आकाश मंडल में। इतना ही नहीं, इस संसार में जो समुंदर के इब्राहिम विश्वास के पिता है हमारे, उनको प्रभु ने ये वादा दिया था कि समुंदर के रेत कण इतने सारे जितने हैं, रेत के कण जो जो हमें पैर पे लगते हैं, हाथ में लेते हैं मिट्टी, तो हम देखते हैं रेत कण के कितने हैं, उतनी असंख्य मनुष्य होंगे इस संसार में। तो सोच लीजिए कितना पाप बढ़ेगा, उसमें कितने संत निकलेंगे गिने चुने, उसमें कितने अच्छे लोग होंगे। हालेलुया। तो उस हिसाब से सबों के पापों का एक उद्धार करता, एक मुक्तिदाता, और वो भी निष्पाप होना चाहिए। हालेलुया। जानवरों को निष्पाप मानते थे, अब भी हम मानते ही हैं। कई सारे जानवरों को निष्पाप है, बेजुबान है, इसीलिए उनकी मदद करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, जो भी होता है, और इसीलिए उनका रक्त बहाया जाता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, समझ बढ़ गई मनुष्य की, ईश्वर ने भी अपने अपनी योजनाओं में बदल लाया। ईश्वर ने अपने कई सारे कठोर, जो ईश्वर ने बहुत कठिन नियम बनाए थे, उनको भी ईश्वर ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर स्वयं नहीं बदलते, लेकिन ईश्वर ने खुद का कठोरपन हटा दिया। यीशु जो आए संसार में प्यार देने के लिए आए, ईश्वर का प्रेम बांटने आए। ईश्वर कैसे प्रेमी है पिता पर में, ये यीशु दिखाने के लिए आए, क्योंकि लोगों को तब तक नहीं समझता, दंड कर देने वाला ईश्वर है, कठोर ईश्वर है, यही मानते थे। तो ये उचित समय है प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस समय का पूरा उपयोग करें कि हम स्वयं प्रार्थना में बैठे, हम स्वयं पवित्र मिस्सा में जाए। मैंने पहले भी बताया था, इसीलिए सारी बातें मैंने पहले के वीडियो में बताई थी। क्रूस का मार्ग प्रार्थना ज़रूरी है। आप जपमाला की प्रार्थना कर सकते हैं, और यीशु के बारे में कुछ ईसा नाज़री ऐसे वीडियोस भी है और प्रार्थना, जिससे आपको ज़्यादा यीशु का दुख समझ में आ जाएगा। हिंदी में जिस भाषा में आपको चाहिए वो, या ईसा नाज़री देख सकते हैं, जीसस ऑफ नाज़रत, पूरी मूवी है 3 घंटे की, उसे भी आप देख सकते हैं। यीशु का पूरा जीवन काल उसमें दिखाया है। और इसके अलावा जो पैशन ऑफ क्राइस्ट है उसे देखना चाहिए, वो भी अच्छा है हमारे लिए, कि हमें समझ आता है यीशु कैसे दुखों से गुजरे थे, और इसीलिए ज़्यादा समय प्रार्थना में बीत जाता है। और ये प्रार्थना वीडियो आप तक मैं समझती हूँ, मैंने खुद उसे महसूस किया कि शायद कुछ लोग मिस करते होंगे या समझते होंगे कि अब ये सिस्टर ने बंद कर दिया, नहीं कर रहे प्रार्थना। नहीं, ये जारी रहेगा हम, लेकिन ये समय अभी 3रा हफ्ता है दुख काल का, और आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो महत्वपूर्ण संदेश है उसे मैं ज़रूर आपके साथ बांटूंगी, ज़रूर मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। विशेष, और अभी भी विशेष वचन है मेरे पास प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए, और वो है साइलेंट प्रेयर, जो शांत रूप से बैठकर मनन चिंतन में प्रार्थना करना। बाइबल लेके बैठे, एक वचन यीशु का दुख भोग जैसा आप उस पर सोच विचार करें कि कैसे यीशु के साथ क्या हुआ। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, जैसे आपको समय मिले वैसे वैसे उसे पढ़े। स्तोत्र ग्रंथ 46 अध्याय में 10 वचन में लिखा है, शांत हो जाओ, शांत रहो और जान लो कि मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु स्वयं कहते हैं तुम शांत बैठो, तभी तुम मेरी वाणी सुन पाओगे, तभी तुम्हारे कानों में मेरी आवाज़ आएगी। इसीलिए मैंने कहा ये शांत समय हमारे ज़िंदगी में इस दुख काल से बेहतर और नहीं हो सकता। इसमें हमें शांत रहकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु से अपना व्यक्तिगत संबंध हम अच्छा कर सकते हैं, और कुछ और ज्ञान और प्रज्ञा और कुछ नए प्रबोधन और कुछ नई प्रेरणाएं प्रभु से हमें मिलेंगी। अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ
बातें सरल होते हुए हमें नज़र आएगी। कई सारी चीज़ों में जहाँ हम उलझ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता ये करूँ कि ये करूँ, ये चुनूँ या ये चुनूँ, यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, ये खाओ या ये न खाओ, ये दवाई लूँ या ये दवाई न लूँ। ऐसे जब ये उलझने आती है तब आप सीधे सीधे प्रभु के सामने आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जो मार्गदर्शक है वो हमारी उलझनों को सुलझाएगा, हमें आसान तरीका बताएगा। और एक और वचन है मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 6 वचन में यीशु ने स्वयं कहा कि तुम बंद कमरे में जाकर बैठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम्हें देख रहा है, तुम जो रहस्य में प्रार्थना कर रहे हो उससे वो तुम्हें उसका पुरस्कार देगा। ईश्वर का पुरस्कार आने तक हमें प्रार्थना में शांत रूप से बैठना चाहिए। प्रभु कुछ ना कुछ आपको पुरस्कार हमें देंगे, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हम निष्पाप निष्कलंक मन से मांगते हैं। सबसे पहले अपने पापों की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना प्रभु की स्तुति से शुरू करें, फिर पापों की क्षमा मांगे। प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ईश्वर कृपा कर। ऐसे प्रार्थना करते करते आगे बढ़े। और प्रभु की दया की प्रार्थना जो है, जो हम 3 बजे करते हैं, दिन के समय हो या रात के समय, यदि आप जागते हैं, कभी कभी मैं भी जागती हूँ 3 बजे रात को, और वो प्रार्थना मैं पूरी करती हूँ। हालेलुया। अभी मैं ये रात को 3 बजे ही कर रही हूँ, इसलिए वो प्रार्थना मेरी उसी के साथ मैं याद करती हूँ और मेरी प्रार्थना हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब आप भी जब जो समय मिलता है ये दुख भोग में, सबसे अच्छा समय प्रभु के साथ बिताएं, क्योंकि पुरस्कार प्रभु से ही आने वाला है। और दुख भोग में हम यदि खुद को शामिल करते हैं तो हमारे जीवन के सहन और दुख पीड़ाएं झेलनी, बीमारियाँ, आजकल बहुत लोग बीमार है गर्मी के वजह से। गर्मी जो लू है, कई लोगों को बहुत सहन नहीं होता। कई सारी बातें यहाँ वहाँ सुनने को मिलती है, हो रही है घटनाएं। उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखकर हम प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। इस सब का मतलब बीमारियाँ भी झेलने के लिए प्रभु हमें ताकत देंगे। यीशु के दुख भोग, यीशु के दुख सहन से हमें भी शक्ति मिलती है। हालेलुया। हम कमज़ोर नहीं होते, हम ऐसे ही दुर्बल नहीं बनते। यीशु के वचनों में ही ताकत है, यीशु ने जो कहा उसमें भी शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम यीशु के इस वचन को, एक और वचन हम सुंदर सा देख सकते हैं, सबसे सुंदर वचन मैं इसे मानती हूँ, क्योंकि लूकस का सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन में लिखा है, यीशु स्वयं लोगों को छोड़कर, भीड़ को छोड़कर सुनसान जगह में जाकर प्रार्थना करते थे अकेले में पिता से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं है जो यीशु ने सिखाई हो और स्वयं यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें वो दिखाई ना हो। हालेलुया। यीशु ने जो जो भी हमसे कहा वो सब उन्होंने करके दिखाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पिता की महिमा हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना, और ऐसी प्रार्थना में ही हमें रहना चाहिए इन दिनों में। ऐसे ये वचन जो मुझे भाए और जो मुझे अच्छे लगे वे वचन मैं आपके साथ बांट रही हूँ। दुख भोग के लिए सबसे उचित वचन और भी है बाइबल में, और वो है यशायाह नबी 53 अध्याय 3 से 5 वचन। उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया। जो भी बीमार व्यक्ति है, बिस्तर पर पड़े हैं, आपके घर में है, बूढ़े हैं और जो बच्चे यदि बीमार हैं, आप उनके लिए ये वचन कहकर प्रार्थना करें और उनको उनके लिए चंगाई मांगे। यीशु स्वयं घायल हुए हमारे दुखों के खातिर, हमारे पीड़ाओं के खातिर, और उन घावों से हम ठीक हो रहे हैं। उनको जो खरोच आई थी, खरोचा गया, उनको नोचा गया, उनके से जो खून बहा उससे हम भले चंगे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भी एक दुख भोग का विषय है। ये पूरा जो यशायाह का ग्रंथ 53 अध्याय 3 से 5 वचन आप उसे बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। यीशु के बारे में